हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौरव टेक्नीशियन में। आज हम लोग साइंस का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करने वाले हैं ग्रुप डी में, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा आवर्धन एम को सही ढंग से दर्शाता है? तो पहला, 0 से आवर्धन बड़ा होगा और 1 से छोटा। दूसरा, आवर्धन 0 से छोटा होगा। तीसरा, आवर्धन 1 के बराबर होगा। या चौथा, आवर्धन 1 से बड़ा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं हम लोग थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी आवर्धन जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी वक्रता केंद्र से होकर, मुख्य फोकस से होकर, मुख्य अक्ष के समांतर, या बिना किसी विचलन के। तो आइए फ्रेंड्स इसका देखते हैं स्पष्टीकरण। तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित या मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? पहला, डेनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट। दूसरा, गैलीलियो। तीसरा, ग्रैंड ड्यूक। या चौथा, एंडर्स सेलियस। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो थर्मामीटर के आविष्कार पर अनेक वैज्ञानिकों ने कार्य किया, जिसे ग्रैंड ड्यूक ऑफ टस्कनी फर्डिनेंड द्वितीय ने शीशे का एक थर्मामीटर बनाया, किंतु यह सही तापमान बताने में असफल रहा। पारे से भरा थर्मामीटर सबसे पहले गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने बनाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? पहला, डायनमो। दूसरा, बैटरी। तीसरा, जनरेटर। या चौथा, मोटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। मोटर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें कौन सा सही है? पहला, धारा की दिशा स्थिर रहती है किंतु परिणाम समय के साथ परिवर्तित होता है। दूसरा, धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते हैं। तीसरा, धारा की दिशा परिवर्तित होती है किंतु परिमाण स्थिर रहता है। या चौथा, धारा की दिशा तथा धारा का परिमाण समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। कहता है प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है जो समय के साथ नियमित अंतराल पर अपने परिमाण और दिशा बदलती रहती है, अर्थात धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। तो आइए कहता है धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी तार का व्यास को आधे कर दिया जाए तब तार में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विभवांतर भी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने की थी? तो पहला, टेस्ला। दूसरा, ओम। तीसरा, पास्कल। या चौथा, न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भी बराबर होता है IR। ठीक है, तो आई बराबर हो जाएगा V/R। तो इसका खोज किसने किया था? ओम ने। ओम के नियम के अनुसार यदि ताप दाब भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I या V बराबर IR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस उपकरण में केवल उपतल लेंस का प्रयोग होता है? पहला, कार हेडलाइट। दूसरा, बायोस्कोप। तीसरा, फ्लैश लाइट। या चौथा, माइक्रोस्कोप। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स इसका डिटेल। तो माइक्रोस्कोप्स में आवर्धन के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कार की हेडलाइट, फ्लैश लाइट में प्रकाश केंद्रित या करने फैलाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 6.6734 × 10⁻⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु की गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को ही यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करता है? पहला चालक की गति, दूसरा चुंबकीय बल, तीसरा विद्युत धारा या चौथा चुंबकीय क्षेत्र। तो आइए इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आवृत्तियों की रेंज कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 20 HZ से 20,000 HZ तक मनुष्य ध्वनि को सुन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? पहला बैरोमीटर, दूसरा थर्मामीटर, तीसरा ट्रेटामीटर या चौथा ओडोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। कहता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सापेक्ष घनत्व डैश के बराबर होता है? तो पदार्थ का घनत्व बटे पदार्थ का, पानी का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व, या पदार्थ का घनत्व बटे तेल का घनत्व, या पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, या पदार्थ के घटकों का घनत्व बटे पूर्ण पदार्थ का घनत्व। इसका ये डिटेल देखते हैं। सापेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व किसी पदार्थ के घनत्व और एक संदर्भ पदार्थ के घनत्व का अनुपात होता है, यानी सापेक्ष घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश चालक का प्रतिरोध कहलाता है, यानी चालक का प्रतिरोध क्या कहलाता है? तो इसका ये डिटेल देखते हैं फ्रेंड्स। कहता है भी और आई के अनुपात का चालक का प्रतिरोध कहलाता है, तो भी और आई के अनुपात, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने अपने पहले परमाणु बम परीक्षण कब किया था? 1981, 1968, 1974 या 1976? तो 18 मई 1874 को भारत अपने पहले परमाणु बम परीक्षण किया था तथा दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल हो गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 1974 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? पहला स्ट्रोबोस्कोप, दूसरा मिली वोल्ट मीटर, तीसरा पीएच मीटर या चौथा लक्स मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, लक्स मीटर। कहता है प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर द्वारा की जाती है। प्रदीप्ति की एसआई इकाई लक्स है, जो ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्वनि डैश के कारण उत्पन्न होती है? पहला घूर्णन, दूसरा अपवर्तन, तीसरा प्रतिबिंब या चौथा कंपन। तो कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो कंपन या विक्षोभ के कारण पैदा होती है या तथा श्रवण इंद्रियों द्वारा पहुंचकर सुनाई देती है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है? पहला कोक, दूसरा हीरा, तीसरा ग्रेफाइट या चौथा फ्लोरीन। कहता है कोक कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है, यह कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप है। कार्बन के 3 प्रमुख अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं? तो पहला परमाणुविक द्रव्यमान, दूसरा परमाणु क्रमांक, तीसरा तत्वों की अभिक्रियाशीलता या चौथा परमाणु त्रिज्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेंडलीव के आवर्त के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु दरमियान के आवर्ती फलन होते हैं, यानी उनके परमाणु दरमियान के क्या होते हैं? आवर्ती फलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू के रस का पीएच मान 2.2 होता है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्युमिनियम की जगह लेता है? पहला जर्मनियम,
दूसरा स्कैंडियम, तीसरा गैलियम या चौथा टाइटेनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जब मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई तब गैलियम तथा जर्मेनियम तत्वों की खोज नहीं हुई थी। उन्होंने एल्युमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक रिक्त छोड़ा और इन तत्वों को एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन रखा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गैलियम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? पहला जस्ता, दूसरा सोडियम, तीसरा तांबा या चौथा कार्बन। आइए फ्रेंड्स देखते हैं डिटेल। तो शुद्ध रूप में लोहे की सामर्थ्य कम होती है, अतः लोहे को कठोर एवं मजबूत बनाने के लिए इसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी कार्बन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो पहला मीथेन, दूसरा ब्यूटेन, तीसरा प्रोपेन या चौथा एथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एथेन एक गैसीय हाइड्रोकार्बन है। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। एथेन की संरचना में 7 सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी एथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है? पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा समांगी, तीसरा समांगी और विषमांगी दोनों या चौथा विषमांगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए देखते हैं। प्रकृति में मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों होता है। जैसे समांगी मिश्रण नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण, विषमांगी मिश्रण मिट्टी और रेत का मिश्रण। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, समांगी और विषमांगी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी व्यक्ति द्वारा डैश लेने से एसिडिटी हो सकती है? छाछ, नींबू का रस, बेकिंग सोडा का घोल या सिरके का घोल। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका आणविक सूत्र NaHCO3 है। शरीर में एसिड का लेवल बढ़ने से एसिडिटी और हार्ट प्रॉब्लम के बढ़ने का खतरा रहता है। खाली पेट बेकिंग सोडा का घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो सकती है क्योंकि एसिड का लेवल बैलेंस हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा का घोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? पहला स्फीति दाब, दूसरा प्रासरण, तीसरा साइटोलिसिस या चौथा रिवर्स प्रासरण। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। रिवर प्रासरण समुद्री पानी के जल को शुद्धिकरण में नमक और पानी के अणुओं से अन्य पदार्थों को दूर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी रिवर्स प्रासरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीला थोथा का दूसरा नाम क्या है? लेड सल्फाइड, लौ सल्फेट, रजत नाइट्रेट या ताम्र सल्फेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नीला थोथा या तुतिया को कॉपर सल्फेट, ताम्र सल्फेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र CuSO4 है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ताम्र सल्फेट। अनबुझे चूने का आणविक सूत्र क्या है? पहला CaOH2, दूसरा BaCl2, तीसरा CaCO3 या चौथा CaO। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी CaO। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश से जल के 6 अणु बनते हैं? पहला H2O, दूसरा 18 H2O, तीसरा 12 H2O या चौथा 24 H2O। तो हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के द्वारा प्रकाश के सूर्य की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। 6 CO2, 12 H2O और ये ग्लूकोज देते हैं। तो 12 H2O आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 12 H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमीबा जैसे जीवों के मामले में होने वाले अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? पहला अनुदैर्घ्य विखंडन, दूसरा बाइनरी विखंडन, तीसरा अनुप्रस्थ विखंडन या चौथा साधारण विखंडन। कहता है अमीबा की खोज 1765 में रोजेनहॉफ ने की थी। यह एक कोशिकीय सूक्ष्मदर्शी जलीय जीव होता है। इसमें समस्त जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों के मामले में होने वाला अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर 2 अलग अलग जीव उत्पन्न होते हैं द्विविभाजन या द्विखंडन या बाइनरी विखंडन कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बाइनरी विखंडन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है? पहला स्टेथोस्कोप, दूसरा स्पायरोमीटर, तीसरा स्फेग्नोमीटर या चौथा थर्मामीटर। तो हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का उपयोग
किया जाता है, जिसका आविष्कार रेने लेक ने 1816 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए स्टेथोस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है, पहला मस्तिष्क, दूसरा गुर्दा, तीसरा पेट या चौथा हृदय। तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी हृदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टमाटर क्या है? तो टमाटर एक फल है। टमाटर एक फल है। टमाटर का खाने वाला भाग फल भित्ति और बीजांडसन है। इसका वास्तविक नाम सोलेनम लाइकोपर्सिकम है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हुई। टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्णक पाया जाता है। तो इसका आगे चलिए फ्रेंड्स। दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? पहला निकोलाई सिनीटसिन ने, दूसरा क्रिस्टियन बर्नार्ड ने, तीसरा जेम्स हार्डी ने या चौथा नॉर्मन समवे ने। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टियन बर्नार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वयस्क मानव हृदय का औसतन वजन लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 250 से 300 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड एसिडिक डायूरेटिक हार्मोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मां से गर्भ को पोषक तत्वों की आपूर्ति डैश के माध्यम से होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए प्लेसेंटा के थ्रू। गर्भस्थ शिशु को उसके शारीरिक अंगों को समुचित विकास हेतु संपूर्ण पोषण मां से प्राप्त होता है। पोषक तत्वों को यह आपूर्ति प्लेसेंटा के माध्यम से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू सो मच। वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें।